एक्सरसाइज 14.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स बिलो इज 28.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें यहाँ पर एक जो है डाटा दिया हुआ है जिसमें हमें मीडियन दे रखा है इस डाटा का 28.5। इसमें हमें क्या करना है, जो x आया है और जो y आया है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा अच्छे से ध्यान से समझेंगे आप लोग। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले CF निकालेंगे, यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। और हम लोगों से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी बड़े अच्छे से आती है, हमने पहले क्वेश्चन में सीख रखा है कि जो पहला वाला जो फ्रिक्वेंसी होता है CF में पहले तो वही आ जाता है। ठीक है, दूसरे वाले में इसको ऐड करके लिखते हैं। 5 में x को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 + x, और 5 + x में जब 20 को ऐड करेंगे तो 25 + x आ जाएगा। फिर 25 x + x में 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 + x। 40 + x में y को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40 + x और प्लस y। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 40 + x + 5 में जब 5 को ऐड करेंगे तो 45 + x और प्लस में y आ जाएगा। और हम ये भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी का जो सम दे रखा है ये 60 आएगा। यहाँ पर अगर x और y की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल के रख देंगे तो 60 आना है। तो हमें ये भी मालूम है कि जो इन सब का टोटल होता है वही CF की लास्ट टर्म होती है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हम यहाँ से बना लेंगे x और y की वैल्यू निकालने के लिए कि 45 + x + y = 60 है ना। यहाँ से हम देख लेते हैं, देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 45 + x और प्लस y = कितना होता है, ये n के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 60 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो x + y = 60, इधर आकर के क्या आ जाएगा माइनस के 45। तो x + y = 60 में से 45 अगर चला जाता है तो कितना बचेगा 15। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर जो मीडियन आया हुआ है वो है 28.5। तो एक बात ये हमेशा ध्यान रखें कि जो मीडियन आता है, जो क्लास इंटरवल होते हैं उनमें से किसी एक के बीच की वैल्यू होती है। तो 28.5 किसके बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा। तो ये इस क्लास के बीच की वैल्यू है। तो अब हमें इसके बेस पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मीडियन निकालने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला जो आता है उसको लिख लेते हैं। तो मीडियन जो होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF और अपॉन f और इंटू h। ठीक है, तो इस मीडियन को निकालने के लिए, हम मीडियन गिवन है मगर मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमें मालूम होती हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है पहले हम उनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 तो हमारा आ जाएगा। यहाँ पर n कितना था 60 था, तो 60/2 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा n/2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल चुका है n/2 कितना 30। ठीक, अब अगर हम देखते हैं तो जो ये क्लास दे रखी है इसमें जो लोअर लिमिट है वही हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा हमें L कितना आ जाएगा 20। अब हमें ये मालूम है जो L आता था पिछले क्वेश्चन में, जो 1 क्वेश्चन कराया था उसमें जो L आता था वो F के सामने वाला आता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी में जो इस L के सामने वाला है वही नंबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो यहाँ पर F जो हो जाएगा हमारे पास वो भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि जो F के सामने वाला होता था उससे जो तुरंत ऊपर वाला होता था वो CF होता था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा CF 5 + x। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जो निकाल पाए हैं यहाँ पर 5 + x, यानी कि वेरिएबल में चल रहा था तो हमें कन्फ्यूज़न था कि हम किस तरीके से जो है चीज़ों को निकालें। तो हम बस इतना करेंगे, जो मीडियन की वैल्यू दे रखी है उसको देखेंगे वो किस क्लास इंटरवल के बीच में आ रही है, उसका उस क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट होगा उससे हम यहाँ पर L निकाल लेंगे। और जब L निकाल लेंगे तो सारी चीज़ें हमें निकालनी आसान हो जाएंगी। हमारे पास सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं। तो जो मीडियन है, जो मीडियन हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमें 28.5। तो हम यहाँ पर रखेंगे 28.5 और मीडियन का नीचे फॉर्मूला लगा देंगे जो कि कितना होता है L + n/2 - CF और अपॉन में F और इंटू h = 28.5। अब L की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास L कितना है 20 और प्लस n/2 हमारे पास कितना है 30
और माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स, तो इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो जब सी एफ की वैल्यू रखेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -5 और माइनस एक्स आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा एफ। एफ कितना है हमारे पास 20 और मल्टीप्लाई में एच हमारे पास कितना है, अच्छा एच हमारा रह गया था तो एच कितना है हमारे पास 10, तो क्योंकि 10 का डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ पर आ गया 10, तो ये कितना आ गया हमारे पास 10 और इज इक्वल टू में कितना चल रहा है 28.5, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 20 और प्लस में 35 में से 5 जाएगा अगर, तो कितना बचेगा 25 और माइनस एक्स और अपॉन में 2 और इज इक्वल टू में कितना 28.5, ठीक है। अब जब हम इसको आगे लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर ये 20 तो ऐसे ही रहेगा, ये 20 को ऐसे मत करो, इसको इधर ले लो, तो यहाँ पर 25 और माइनस एक्स और अपॉन 2 को ऐसे ही रखेंगे और ये कितना आ जाएगा 28.5 और -20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आ चुका है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 25 माइनस एक्स अपॉन 2 को ऐसे रखेंगे, 28.5 में से 20 अगर जाता है तो यहाँ पर बचेगा 8.5, तो यहाँ पर ये 25 माइनस एक्स को ऐसे रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई करके, और एक्स की जब वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 17 इधर आकर के माइनस के 25 हो जाएंगे, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -25 और प्लस के 17, तो हमारे पास बच जाएंगे माइनस के 8, तो माइनस से माइनस खत्म, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 8, देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 इक्वेशन फर्स्ट था। अब यहाँ पर x की जगह कितना रखेंगे 8 और प्लस y इज इक्वल टू में 15, तो यहाँ पर y की जब वैल्यू निकालेंगे तो 15 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक, ये इसका आंसर होगा।